इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ओडीआई मैच इंडिया 4 विकेट से जीत गया है और क्या धमाकेदार जीत से उन्होंने न्यू ईयर का शुरुआत किया है, जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि नया साल फिर नया फॉर्मेट में हम लोग अभी खेल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और पहला साल का पहला मैच जब हो तो आपको इस तरह से शानदार स्टार्ट देना ही चाहिए, तभी जाके पूरा पॉजिटिव माइंडसेट से आप खेलेंगे। इसके बाद से T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ओडीआई मैच बड़ोदरा में आराम से इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया है। तो सबसे बड़ा हाइलाइट्स इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए दिया, ताकि इंडिया भी अपना बॉलिंग लाइनअप चेक करना चाह रहा है कि हम कितना में रोक सकते हैं ऑपोजिशन को और कितना हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि आप चेस करते समय जब जीतते हैं तो वो आपको एक बहुत अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि चेस करना, ऊपर से चेस का प्रेशर और दूसरा आप कितना रन हमको ऑपोजिशन ने दिया है, लीड कितना रन है, तो वो प्रेशर के हिसाब से मतलब इंडिया ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और चेस करने के लिए सोचा। तो न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे, और उसका ओपनिंग बल्लेबाज ने क्या शानदार मतलब स्टार्ट दिया था। डेविड कॉनवे 56 रन, हेनरी निकोलन 62 रन। इसके बाद से उसका मिडिल ऑर्डर भी नहीं चला, विल यंग। इसके बाद डैरन मिचेल जो सबसे मतलब अनुभवी प्लेयर है न्यूजीलैंड के खेमे में, उन्होंने 84 रन का शानदार पारी खेला और इसके बदौलत न्यूजीलैंड 300 रन पे पहुंचा। और 300 रन बड़ोदरा में पहली बार इंटरनेशनल मैच हो रहा है, मतलब टफ टाइम तो था, लेकिन इंडिया ने इसको आराम से, मतलब आराम से ही बोल सकते हैं, क्योंकि 49 ओवर में जब हम जीत जाते हैं 300 रन भी मतलब चेस करने के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किंग कोहली वहां खड़ा है। इसके वजह से आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चेस मास्टर भी वही है। चेस करते समय T20 में या वनडे में कुछ भी कोई भी फॉर्मेट हो, इंडिया सबसे ज्यादा मैच जीता है, जिसका वजह मेन रीजन है विराट कोहली, क्योंकि वो जब खड़े होते हैं तब लगता है कि नहीं ये मैच 300 रन भी बहुत आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज 2 विकेट, हर्षित राणा ने भी 2 विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया था, जो कि टोटल 8 विकेट न्यूजीलैंड का गिरा था। इसके बाद से बैटिंग करने के लिए आता है इंडियन बैट्समैन। ओपनिंग करता है एज यूजुअल रोहित शर्मा, सुमन गिल, जो कि एक्सपेक्टेड था। रोहित शर्मा कुछ खास स्टार्ट नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी ठीक था, 26 रन बना के उन्होंने वापस गया। इसके बाद सुमन गिल ने मिडिल ऑर्डर में मोर्चा संभाला। इसके बाद एंट्री होता है किंग कोहली का, जो कि किंग कोहली वंस ए किंग ऑलवेज ए किंग, मतलब ये 54वां 100 बनाने के लिए, 54th 100 बनाने के लिए ये 54वां 100 बनाने के लिए सिर्फ 7 रन से मिस कर गया। 97 रन पे ये 54वां 100 बनाने के लिए विराट कोहली सिर्फ 7 रन से चूक गया। नहीं तो जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो स्टार्ट दिया है, अभी तक किंग कोहली मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये अपने करियर के पीक पे है। ऑब्वियसली पीक पे है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे लास्ट मैच में भले उसको सेट होने में 2 मैच लग गया, लेकिन तीसरा मैच में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, इसके बाद से 2 मैच खेलने के बाद सीधा साउथ अफ्रीका का सीरीज खेला इंडिया में। यहां उन्होंने बैक टू बैक 100 और तीसरा मैच में भी 100 बनाता, वो भी नो डाउट 62-66 बना के आउट हुआ। वहां रन ही खत्म हो गया, नहीं तो हमको लगता तीसरा 100 भी एक्सपेक्टेड था। और न्यूजीलैंड का पहला नया साल में जो उन्होंने क्या शानदार ओपनिंग दिया है अपने करियर को और टीम इंडिया को, 93 रन का शानदार पारी खेला है और 7 रन सिर्फ मिस कर गया, नहीं तो बैक टू बैक 100 यहां भी हो जाता तो करियर का टोटल 54वां 100 हो जाता उसका, विराट कोहली का। लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी और 2 मैच खेलना है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन फैंस। बतौर विराट कोहली फैंस ये लगता है कि इस मैच में नहीं, अगले मैच में नहीं, उस वाले मैच में 54 100 तो हो ही जाएगा। 54 के हम लोग जिस तरह से विराट कोहली अभी खेल रहा है, जिस तरह से अभी वो करियर के पीक पे है, 100 शतक भी मतलब दूर नहीं लग रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, प्रे करते हैं कि विराट कोहली का कम से कम सचिन का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए तो एटलीस्ट आसपास तो चली जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया रिकॉर्ड। जैसे ओडीआई में 54 100 अभी तक, 53 100 अभी तक किसी का नहीं है, 54वां 100 अभी लोडिंग में है। विराट कोहली कब उसका माइंड खराब हुआ 54 100 भी मार देगा उन्होंने। श्रेयस अय्यर 49 रन, जो कि इंडिया के लिए अच्छा साइन था। जिस तरह से श्रेयस अय्यर चोटिल हुआ था, जिसके बाद से जब न्यूजीलैंड का ओडीआई का स्क्वाड जब अनाउंस हुआ, तब उसके बीच में सब्जेक्ट में लिखा था सब्जेक्ट टू फिटनेस। इसके बाद हमको लग रहा था या सबको लग रहा था कि श्रेयस अय्यर
बैक होना चाहिए, और अच्छा मतलब आके उन्होंने बैक ही नहीं हुआ, टीम इंडिया में आया ही नहीं, सिर्फ शानदार 49 रन का पारी भी खेला और मैच जिताने में इंडिया को अहम कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा 4 रन, केएल राहुल 29 रन, नॉट आउट मैच फिनिश करके गया। ये केएल राहुल में चैंपियन ट्रॉफी से ही देखा जा रहा है कि जब से वो आता है, मतलब मिडिल ऑर्डर्स इनकेस फ्लॉप कर गया, जैसे विराट कोहली 93 बनाया, ऑलमोस्ट मैच हम लोग जीत गए थे, लेकिन इन केस मिडिल ऑर्डर, इसके बाद श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा कुछ ज्यादा नहीं टिक पाता है पिच पे, तो केएल राहुल एक मतलब अनुभवी बल्लेबाज है और वो फेथ दिखा सकता है, इंडियन टीम उसके ऊपर फेथ दिखा सकता है, और वो उन्होंने 29 रन बना के मैच जीत गया। द लॉर्ड हर्षित राणा, मतलब ऑलराउंडर प्रदर्शन हर्षित राणा ने भी किया, बॉलिंग में भी 2 विकेट लिया, बैटिंग करने के लिए आया तो 29 रन उन्होंने बैटिंग में भी बनाया 126 के स्ट्राइक रेट से। तो इंडिया के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि ओवरऑल प्रदर्शन, जब ऑलराउंड प्रदर्शन आप करते हैं तो टीम इंडिया आराम से जीतती है। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली मतलब अब केवल इसके आगे सचिन तेंदुलकर ही है। इंडिया में या वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखेंगे सिर्फ 2 प्लेयर है, वो इंडिया का है जो कि सबसे बड़ा कीर्तिमान रच के बैठा है। एक तो 100 बना के सचिन तेंदुलकर बैठा है, दूसरा विराट कोहली ने, सचिन तेंदुलकर के बाद जो विराट कोहली आता है, उन्होंने भी इस 93 रन जो बनाया बड़ोदरा में पहला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, ये भी एक बहुत बड़ा उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। हिस्ट्री क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले गौरव हासिल किया तो विराट कोहली ने किया 28,000 रन। आप मतलब ये अनबिलीवेबल है, 28,000 रन। अब सोचिए 28,000 रन मारे भी क्यों ना, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉर्म में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फॉर्म में, जब डोमेस्टिक मैच खेलने जा रहे हैं वहां भी 100, अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब पहला ओडीआई मैच खेले वहां भी 100। तो भाई ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर जो हुआ विराट कोहली हुआ, उन्होंने 28,000 रन, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर्स होता है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर है, ऑब्वियसली गॉड ऑफ क्रिकेट, जो इंडियन क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, वो तो रहेंगे ही, क्योंकि उनका जो अभी तक रिकॉर्ड है 100 का, अभी तक तो उसके आसपास कोई नहीं है। विराट कोहली उसके आसपास दिख रहा है, अभी तक उसके पास पहुंचा नहीं है, आसपास दिख रहा है। लेकिन 37 वर्ष का, इस तरह का 37 वर्ष के एज में, और आप जो क्रिकेट अपने करियर के पीक टाइम में हैं और इस तरह का आप फॉर्म में हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब क्रेडिट विराट कोहली को जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, जिस तरह से उसका फिटनेस है, जिस तरह से फॉर्म है, तो सारा का सारा क्रेडिट उसको ही जाता है। और ये रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया श्रीलंका का पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा को। सचिन के बाद कुमार संगकारा था, इसके बाद विराट कोहली था, लेकिन उन्होंने कुमार संगकारा को भी पीछे छोड़ के सचिन के बाद से दूसरा इंडियन बना 28,000 रन बनाने के लिए। क्योंकि पहला मैच उन्होंने जो बड़ोदरा में खेला, उस मैच में संगकारा को पीछे करके 28,016 रन उन्होंने बनाया। सोचो, मोस्ट रन विराट कोहली का ओडीआई में, इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन है तो 28,017 रन। इससे ज्यादा रन है सचिन तेंदुलकर का 34,357 रन, और कुमार संगकारा का इससे पहले था 28,016 रन। तो सोचो ये रिकॉर्ड कितना बड़ा माइलस्टोन है, जो कि एक प्लेयर अभी खेल रहा है, अभी तक खेल रहा है, जो कि, और वो रिकॉर्ड को उन्होंने माइलस्टोन को तोड़ दिया है। कुमार संगकारा को पीछे छोड़ के सचिन तेंदुलकर के आसपास पहुंच गया है। हालांकि सचिन का रिकॉर्ड अभी ब्रेक करने में उसको ऑलमोस्ट 6-7 हजार रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सचिन तेंदुलकर 34,357 रन बना के टॉप में बैठा है, और विराट कोहली 28,000 रन पे, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 हजार रन बनाना पड़ेगा, जो कि विराट कोहली इनके 27 वर्ल्ड कप तक रहा और इस तरह से प्रदर्शन में रहा, तो 3-4 हजार रन कोई बड़ी बात नहीं है, वो बना सकता है। विराट कोहली अपने टेस्ट करियर में 123 टेस्ट मैच खेला है, उसमें 9,230 रन बनाया है, जबकि T20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने टोटल 125 मैच खेला है, उसमें 4,188 रन बनाया है। और विराट कोहली वनडे में अभी तक 309 मैच खेला है, उसमें 14,599 रन बनाया है। तो टोटल करके आप देखेंगे तो 28,017 रन हो गया है तीनों फॉर्मेट मिला के, जो कि सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रनर है इंडिया के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता है? ये आप जरूर कमेंट में बताएं।
और ये सचिन तेंदुलकर ने जो 34,357 रन बनाया है वो कितना ओडीआई खेला है, कंपैरिजन आप विराट कोहली से करेंगे तो ये आपको भी मैं बता देता हूं। सचिन तेंदुलकर ने 2013 तक, सोचो 1989 से लेकर 2013 तक भारत के लिए उन्होंने टोटल 664 इंटरनेशनल मैच खेला है, तब जाके उन्होंने 34,357 रन बनाए। और विराट कोहली जो है अभी तक 309 मैच ही खेला है भारत के लिए, मतलब सिर्फ ओडीआई। अब सब मैच मिला देंगे तो इसका भी ऑलमोस्ट हो जाता है। ओडीआई 309, टी20 मैच 125 और 123 टेस्ट, इसका भी सब मिला देंगे तो हो जाएगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर टोटल 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है, जिसमें 34,357 रन बनाया है। उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेला है भाई, और विराट कोहली 123 मैच खेला है, सोचो, और 200 टेस्ट मैच, उसमें 15,921 रन बनाया। और वनडे क्रिकेट में 463 मैच खेला है, उसमें 18,426 रन बनाए। इसके बाद से उन्होंने टी20 मैच ज्यादा नहीं खेला, सिर्फ 1 दिसंबर को 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 12 गेंद पर 10 रन बना के खेला है। तो एक ही टी20 मैच खेला। तो इसका जो मोस्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो टेस्ट और टी20 ओडीआई में है। तो ये आप देख सकते हैं कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच में जिस तरह से रनों का रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रहा है, हमको लगता है कि सचिन का 100 भी कहीं ना कहीं विराट कोहली इस फॉर्म से रहेंगे तो उसका 100 भी खतरे में है। तो इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब।